जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज वीकेंड है, शनिवार है 1 अगस्त, यानी प्राइम टाइम शो। और प्राइम टाइम शो में बहुत सारी बातें होंगी, अपडेट दिन भर की आपको दी जाएगी। इसके अलावा आज हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान भी, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की, और खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना की अपडेट के साथ कि कोरोना का क्या मामला रहा आज सवाई माधोपुर ज़िले में। 14 नए केस आए हैं, और ये आज की खबर मैं आपको दे रहा हूँ शनिवार 1 अगस्त की। 14 नए केसों की अगर बात की जाए तो 2 गंगापुर सिटी से है, 1 बामनवास से है, और बाकी के सारे केस सवाई माधोपुर से है। कुल मिलाकर के अब नंबर सवाई माधोपुर का भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और वहाँ भी केस बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूरे सवाई माधोपुर में अब तक 211 केस हो चुके हैं, यानी दोहरा शतक कंप्लीट हो चुका है। गाइडलाइन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि गाइडलाइन जो है वो नई जारी कर दी गई है, यानी अब 4 तारीख के बाद में गंगापुर सिटी में या सवाई माधोपुर ज़िले में जो मामला है वो अब बदल जाएगा। दुकानों के खुलने का टाइम हो, या लोगों के लॉकडाउन के मामला हो, या और जो मेडिकल एडवाइजरी है, इन सब का जो मामला है अब 4 तारीख से बदलने वाला है। ये कल मैंने आपको सूचना दे दी थी। अब बात करते हैं क्राइम रिपोर्ट की। क्राइम में क्या कुछ आज गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर या उसके आसपास घटित हुआ, तो शुरुआत करते हैं। कल देर रात एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई गंगापुर सिटी के पास में, बिनेगा के पास में। हिंडौन गंगापुर सड़क मार्ग जो है उस पर एक बड़ी दुर्घटना हुई, और बड़ी दुर्घटना ये हुई कि मोटरसाइकिल सवार और ट्रैक्टर, इनमें आमने सामने एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। और उस दुर्घटना में जीतू झारेला नाम का युवक जो है वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके अलावा उसका जो साथी था रघुवीर मीणा, वो गंभीर रूप से घायल हुआ। रघुवीर मीणा उदय मोड़ जो थाना है उसमें कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। उनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है, पैर में फ्रैक्चर है, और उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। जबकि जीतू झारेला की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया है। चूँकि मामला बिनेगा के पास का था, तो ये मामला पीलोदा थाने के अंतर्गत आता है। शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, और पुलिस अब जांच में जुट चुकी है। तो ये एक बड़ी सड़क दुर्घटना थी जो आज हमारे सामने आई। इसके अलावा समीपवर्ती गांव रामगढ़ मुराड़ा, जी हाँ, रामगढ़ मुराड़ा में भैंस बांधने की बात को लेकर के एक ही परिवार के सदस्यों में आपस में लाठी चल गई, और उसमें दंपत्ति घायल हो गए। उसी परिवार के जो रहने वाले थे, उन्होंने भैंस बांधने की किसी बात को लेकर के और लाठियों से हमला कर दिया अपने परिवार के उन्हीं दंपत्तियों पर, और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। रामगढ़ मुराड़ा का मामला था, तो सदर थाने गंगापुर सिटी के अंतर्गत आता है। पुलिस को सूचना मिली, और दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में एडमिट करवा दिया गया है, और पर्चा बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अगला जो मामला आया था वो नांदोती तहसील के गढ़मोरा थाने के अंतर्गत गढ़खेड़ा जो गाँव है वहाँ से आया है। और वहाँ से जब ये मामला आया है कि खेत की मेड़ पर कटी हुई घास रखने को लेकर के विवाद हुआ कि ये घास यहाँ क्यों रखी गई, और इस पर उस महिला पर ताबड़तोड़ लाठियों से हमला किया गया, जिसमें नामजद आरोपी कमलेश और अखिलेश को बनाया गया, और पीड़िता जो है उनका नाम है लखनबाई। इन पर हमला कर दिया था, चोट काफ़ी पहुँची, काफ़ी घायल स्थिति में उनको राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में एडमिट करवाया गया है। क्योंकि ये मामला गढ़मोरा थाने का है, लेकिन अभी तक कोई पर्चा बयान दर्ज इस मामले में नहीं हुआ है। तो ये मामला एक आया था गढ़खेड़ा से। आज गंगापुर सिटी के आर्य बाल मंदिर स्कूल के सामने रहने वाली विद्या देवी को एक मृत चूहे को ढूंढना बहुत भारी पड़ गया। दरअसल रसोई में से उन्हें बदबू आ रही थी कि शायद कोई चूहा वहाँ पर मृत है और उसको निकाला जाए। इस प्रयास में जब वो ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी और ढूंढने का प्रयास कर रही थी, तो उनका हाथ छू गया पंखे से, और करंट का जोरदार झटका उन्हें लगा, और वो ऊपर से नीचे आकर के गिरी, जिसमें उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। यानी गंभीर रूप से घायल स्थिति में उनको राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी लाया गया, और जहां से डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। यानी एक चूहा बहुत भारी पड़ गया, लेकिन शुक्र यह है कि अभी वो ठीक हैं, लेकिन अभी उनको जयपुर रेफर किया गया है। तो ये क्राइम की खबरें थी गंगापुर सिटी और उसके आसपास से। सवाई माधोपुर से आज कोई बड़ी खबर हमारे पास में नहीं आई। सब कुछ ऑल इज़ वेल है कोरोना को छोड़ करके। अब अन्य खबरों की बात करते हैं। अन्य क्या कुछ घटित हुआ गंगापुर सिटी या उसके आसपास। तो आज
नगर परिषद के ऑटो टिपर चालकों ने चक्का जाम कर दिया, यानी अपना काम रोक दिया। काम क्यों रोका, उसकी कई वजह थी। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह तो ये थी कि वो लोग बहुत लंबे टाइम से अपना जो पैसा है, अपनी जो तनख्वाह है, उसको बढ़ाने की मांग करते आ रहे थे। आज इस बात को लेकर के उन्होंने नहर रोड पर स्थित दूरसंचार विभाग के यहाँ पर जाम कर दिया और आज वो काम पर नहीं गए, यानी घर घर संग्रहण जो कचरे का होता है वो आज नहीं हुआ। सूचना पर वहाँ पर पहुँचे अतिक्रमण प्रभारी रामरूप मीना, उन्होंने सभी ऑटो टिपर चालकों से चाबियाँ ले ली और बड़ा कड़ा संदेश उन्होंने दिया कि नए टेंडर के मुताबिक जो 22 ऑटो टिपर इस समय चलते हैं वो अब सिर्फ 10 ही चलेंगे, बाकी का सारा सफाई का काम ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ करेंगी जिनको ठेके में ये काम दिया गया है। इस मुद्दे पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पदम जी के साथ। पदम जी, क्या मामला था और जब 10 ऑटो टिपर अब चालू किए जाएंगे तो आपको क्या लगता है क्या स्थिति होने वाली है गंगापुर सिटी की? ऑटो टिपर वालों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जो हम 22 लोग काम करते थे गंगापुर सिटी के अंदर, जो कचरे का घर घर कचरा लेके आते हैं, उनमें 22 ऑटो टिपर हैं और 22 ड्राइवर हैं। तो और इन लोगों की पहले से ही मांग चली आ रही है। कोरोना टाइम में इनके लिए 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और इन्हें 6 से 7 8 घंटे भी काम किया है और मौत के मुँह में काम किया है लोगों ने। और पहले से भी इनकी मांग थी कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। इस बात को लेकर माननीय विधायक महोदय को भी इन्होंने ज्ञापन दिया। फिर विधायक महोदय ने कहा कि पिछली बार जो अब टेंडर होगा तो उसमें आपके लिए ध्यान रखा जाएगा। इस बार भी नया टेंडर हो गया। जैसे ही उन्हें पता लगा तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को 10 लोगों को ही काम में लिया जाएगा। इसमें सारे ऑटो टिपर वाले उनमें समझ में रोष व्याप्त हो गया और सारे इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में उन्होंने मीडिया को सूचित किया। हम मौके पर पहुंचे। इस बात को लेकर हमने एडीएम साहब को भी फ़ोन करके सूचित किया और एसडीएम साहब को भी फ़ोन किया और आयुक्त साहब को भी फ़ोन किया। इसमें कहा गया है जब 22 ऑटो टिपर वाले ही गंगापुर की सफाई व्यवस्था में कम पड़ रहे हैं और वर्तमान स्थिति में 10 की माननीय ये रामरूप मीना जी कह रहे हैं कि 10 ही ऑटो टिपर चलेंगे, तो क्या आप सफाई हो पाएगी गंगापुर सिटी की? अच्छा, ये संभव नहीं है कि देखिए जब 22 ऑटो टिपर ही पूरे 60 वार्डों की सफाई नहीं कर पा रहे थे तो 10 ये काम कैसे कर पाएंगे? एक तो ये बात तो है ही, लेकिन इसमें झोल क्या नज़र आता है? ऐसा क्यों किया? इनको घटाया क्यों? इनकी संख्या क्यों कम की जा रही है? एक बात। दूसरी बात ये है, रामरूप मीना जी अतिक्रमण प्रभारी, लेकिन अंदर की बात यह है कि कुछ समय पहले इनको एपीओ किया गया था, तो क्या वो अब काम कर रहे हैं? बिल्कुल। रामरूप मीना जी इस टाइम सर्वे है नगर पालिका के। वो जो चाहते हैं वही होता है नगर पालिका के अंदर और पूरा नगर पालिका का कंट्रोल उनके हाथ में। माननीय जो सभापति है उनका भी ये कहना है कि हमारी नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं करता और रामरूप जी जो चाहते हैं वही होता है। अब इस समस्या का क्या हल निकलने वाला है ऑटो टिपर वाली का? समस्या का हल जब हमने एडीएम साहब और एसडीएम साहब को जब फ़ोन करके सूचित किया तो उन्होंने तुरंत फ़ोन कर ठेकेदार आयुक्त साहब को फ़ोन किया और तुरंत ठेकेदार मौके पर पहुंच गया। जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा फिर उन्होंने काफ़ी आक्रोश हो गया सफाई कर्मियों में। उन्होंने की कि जितने भी हमारे 120 कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, सब हड़ताल पर रहेंगे, आज से काम करना बंद कर देंगे। तो ठेकेदार के हाथ पैर फूल गए और फिर बाद में उन्होंने समझौता किया। उनके प्रत्येक ऑटो टिपर ड्राइवर का 500 रुपये बढ़ा दिया गया और इस बात को लेकर वो संतुष्ट पाए गए और सभी काम पर लौट आए और 11 बजे बाद में काम भी उन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ऑटो टिपर इस समय ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं शहर के लिए, क्योंकि सफाई व्यवस्था गोलमोल है। अगर घर घर कचरा संग्रहण नहीं हुआ तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद को इस और ध्यान देना ज़रूरी है। और वार्ड हैं 60, तो इनकी संख्याएं बढ़ानी चाहिए सर, घटाने से समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। चलिए, ये बड़ी बात थी। इसके बाद आज बात करते हैं ईद का त्यौहार आज मनाया गया। सुबह हमने आपको लाइव भी दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन नेट की वजह से उतना नहीं दिखा पाए। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट की एडवाइजरी का, मेडिकल एडवाइजरी का पालन किया गया और हमेशा ईद के टाइम पर गुलजार रहने वाली जो मस्जिदें थी वो आज बड़ी सूनी नज़र आई और बड़ी बेरंग नज़र आई, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते ये मामला बड़ा ख़राब हो रहा है और लोगों ने उसका पालन किया और सिर्फ 5 व्यक्ति होने ही आज जुम्मे की नमाज़ अदा की। कुल मिलाकर के
गवर्नमेंट की एडवाइजरी का उन्होंने सशर्त पालन किया, लोगों को फ़ोन पर बधाई देते नज़र आए लोग। और कुल मिलाकर के जुम्मे की जो ईद की जो नमाज़ थी वो थोड़ी सी बेरंग ज़रूर रही और थोड़ा सा सूनापन ज़रूर रहा इस मामले में। तो ये आज ईद की नमाज़ थी और ईद का त्यौहार था। ईद की नमाज पर आज प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही लगे रहे। सारे जो एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब है और सारे प्रशासनिक अधिकारी ने जितनी भी मस्जिदें हैं उन पर बराबर निगरानी रखी गई और सोशल मीडिया का ध्यान रखा गया। प्रत्येक मस्जिद में 5-5 लोगों ने ही ईद की नमाज अदा की। और जो ईदगाह है, इस लॉकडाउन के कारण जहाँ 10-15 हज़ार आदमी रोड पर नमाज अदा करता था, सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज अदा की। और ज़्यादातर दरवाज़ों पर ताले नज़र आए, यानी खुदा की इबादतगाह भी इस समय तालों में कैद है। चलिए, ये ईद की थी और मैं एक बार फिर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुनकटा कला से हमारे पास में एक रिपोर्ट आई है, एक सूचना आई है कि वहाँ ट्रांसफार्मर चोरी की एक घटना हुई है। यानी एक ट्रांसफार्मर था, उसे चोरी करके और जो अंदर का कीमती सामान है वो निकाल करके ले गए। बाकी का जो उनके काम नहीं आने वाला उसे सब वहीं छोड़ करके चले गए। ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और मामला बड़ा तो है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं ध्यान भी देना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान इससे होता है। और किसी ने भेजा है, सरकार की हालात है, प्रीतम पारासर जी ने भेजा है, अजय जी सरकार के क्या हालात हैं। सरकार के हालात तो मैंने कल ही बता दिए थे सर कि अब 14 तारीख तक मौजा ही मौजा है जैसलमेर में जितने भी विधायक हैं उनकी। और फिर उसके बाद देखेंगे जब विधानसभा सत्र शुरू होगा बहुमत साबित कर पाती है या नहीं कर पाती है गहलोत सरकार। वैसे तो उनके पास जो इस वक्त बहुमत है वो बिल्कुल सीमित है, यानी ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है। तो सरकार की ये हालत है, उसके बारे में हम आपसे ज़रूर बात करते रहेंगे। वजीरपुर उपखंड से महेंद्र शर्मा ने आज रिपोर्ट भेजी है कि खाद्य निरीक्षक पीसी जैन ने कई प्रतिष्ठानों का दौरा किया, निरीक्षण किया, सैंपल लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो खाद्य निरीक्षक पीसी जैन महोदय हैं उनके पास बहुत बड़ा एरिया है, यानी खाद्य निरीक्षक के बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं और ऐसे में सैंपलिंग होना या मिलावट को रोक पाना बड़ा टेढ़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और सवाई माधोपुर से एक खबर आई है आज कि आज से शनिवार से विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू हो गया। यानी हर शिशु के लिए और उसकी सेहत के लिए माता का दूध बहुत अनमोल है और कम से कम कहते हैं कि 5 साल तक 6 साल तक या हो सके तो माता का जो दूध है वो कहीं ना कहीं पोषण के लिए भी और शरीर की पुष्टि के लिए भी एक बालक के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आज चर्चित व्यक्ति और वीकेंड में मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं वो हैं हमारे नवनिर्वाचित मनोनीत पार्षद बीकेश खंडेलवाल जी। बीके सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए आप। और सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनोनीत पार्षद हैं, यानी कुल मिलाकर के पूरे गंगापुर शहर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, नया चेहरा है, युवा हैं, वेल एजुकेटेड हैं और गंगापुर सिटी की सरजमी पर पले बड़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से गंभीर मुद्दों को समझते हैं। आपके जहन में सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में क्या है गंगापुर को लेकर के? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ पोर्टल और अजय भाई और पदम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को आज इस मंच पर बुलाया। गंगापुर सिटी की मेरी प्यारी जनता, उनके आशीर्वाद से मेरे को आदरणीय विधायक महोदय ने ये मौका दिया। मैं उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और मैं जनता की सेवा इस ढंग से कर सकूं कि लोग मेरे को भी ध्यान रखें और मेरे विधायक ने मेरे ऊपर जो विश्वास कायम किया है उस पर मैं खरा उतर सकूं। अभी आपने मेरे को एक क्वेश्चन किया कि सबसे मेन पॉइंट गंगापुर सिटी के लिए क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि गंगापुर सिटी में आज की तारीख में पानी की समस्या, जल भराव समस्या जो भी पानी से जुड़ी हुई है, सड़कों की समस्या, ये एक आम जनता के लिए, एक आम नागरिक के लिए मूलभूत सुविधाएं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सरकार आए उसके लिए मूलभूत उसकी पूरी की पूरी उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आम जनता को इन सब चीज़ों से सुकून दे सके। उसके लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है
गंगापुर सिटी का जो जल भराव है ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे जो अधिकारीगण हैं उनके साथ में बैठ कर के एक योजना बनाएंगे जिसके अंदर में गंगापुर सिटी का नाला, उसकी ढलान, उसका पानी डिस्पोजल किस जगह होना है, प्रॉपर वे में वो वहाँ पर जाए, उसकी प्रॉपर वे में सफाई हो। और सबसे मेन बात, गंगापुर सिटी के जो भी नाले हैं आज बहुत ज़्यादा सकरे हो गए। क्यों हुए, इस पर भी हमारे को जाना पड़ेगा। उसमें बहुत हद तक हमारी जनता को भी सुधरना पड़ेगा, हमारे प्रशासन को भी सुधरने की ज़रूरत है। आज हमारी जनता, हमारे जो दुकानदार भाई हैं, हमारे दुकानों पर जो भी लोग आते हैं और हमारी दुकान पर चाय पीते हैं, मैं एक जनरल आपको एक जनरल छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ कि वो चाय पीते हैं, लेकिन सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कोई सी भी सरकार आए वो सभी एक चीज़ बोलते हैं, भाई स्वच्छता का ध्यान रखो। स्वच्छता के रूप में कोई भी आदमी राजनीति नहीं चाहता। स्वच्छता की ओर में जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है उतनी जिम्मेदारी जनता की भी बनती है कि वो अपने आसपास के प्रांगण में, और भाई वो घर में भी रहते हैं, घर में भी स्वच्छता रखते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, तो वो दुकान पर चाय पिएंगे, चाय का कप सड़क पे फेंकेंगे क्यों भाई? आप कचरा पात्र रख सकते हैं, आप कचरे पात्र में उन चीज़ों को रख सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। मैक्सिमम आप हमारे ग्रामीण भाई आएंगे और आकर के वो चाय की थड़ी पे बैठेंगे, वो भी चाय को ऐसे ही फेंकेंगे, वो भी बीड़ी सिगरेट को ऐसे ही पिएंगे। जनता को भी जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के पास में इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी हमारी जो जनसंख्या है, उसको देखते हुए जो सीमित संसाधनों की कमी है उसको भी धीरे धीरे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों उनके संज्ञान में जैसे जैसे आता जा रहा है वो लोग पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी जनता को सुधरने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, व्यापार संगठनों से, बिजनेस जो है, इकोनॉमिकल जो क्लासेज हैं, उनसे भी आप जुड़े रहे हैं बीके जी। कोरोना ने आम आदमी की जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, ये एक राजनीति से अलग हट करके एक अपन सामान्य बात कर रहे हैं, उसको कितना प्रभावित किया है? क्योंकि गंगापुर सिटी में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ठेले वालों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, दुकानों का लोग अब किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था को जो है, गंगापुर की जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, उनको कितना प्रभावित किया है कोरोना ने? देखिए, ये एक पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया है कोरोना। ये एक अदृश्य बीमारी है जिसके लिए पूरा विश्व बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ है और आज भी बहुत ज़्यादा चिंता में है, और उसकी रोकथाम के लिए सब लोग जुटे हुए हैं, उसकी वैक्सीन के लिए भी सब लोग जुटे हुए हैं। आपने मेरे से पूछा कि भाई अर्थव्यवस्था, व्यापारिक गतिविधियाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डगमगाई है। उसके लिए हमारी राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो भी हमारे छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनको हम किस रूप में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया करवा सकें। जैसे हमारे आदरणीय विधायक महोदय ने सब्जी मंडी के अंदर में मैक्सिमम दुकानें अलॉट करवाई। सब्जी मंडी एक बहुत छोटे रूप में थी, लेकिन उसको बड़े रूप में लेकर के आए। आगे भी हमारा जो विज़न है वो बहुत बड़ा है। हमारे जो भी सब्जी व्यापारी हैं, क्योंकि मैक्सिमम आज की तारीख में हमारे जो छोटे लोग हैं वो सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, चाय पकौड़ी का ठेला लगा रहे हैं। हमारी जो योजना है, जिस तरह से हम लोगों ने, जो हमारे विधायक महोदय का एक बड़ा विज़न है, उसके रूप में, उसको चीज़ को देखते हुए मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ 2 साल के अंदर में वो विज़न हम लोग पूरा कर लेंगे। और गंगापुर सिटी में जितने भी मेरे भाई हैं, जो भी हमारे गरीब जो ठेला लगाते हैं, जो लोग, उनको एक निश्चित जगह दी जाएगी, एक चौपाटी टाइप यहाँ पर एक जगह बनाई जाएगी ताकि लोगों को एक मनोरंजन के लिए भी जगह मिले, लोगों के आउटिंग के लिए भी एक जगह मिले, और वहाँ पर साफ़ सफाई रह करके और वो काम हो सके। अच्छा बीके जी, अब कहीं ना कहीं रात दिन नगर परिषद से आपका पाला पड़ेगा, वहाँ उठना बैठना होगा, अपनी और जनता की समस्याएं आप वहाँ रखेंगे। अगर छोटे छोटे मुद्दों की बात करें, सीसीटीवी कैमरेज बंद हैं, ठीक है, क्राइम को रोकने में वो बड़ी प्रॉब्लम है, सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, यातायात की व्यवस्था है, अतिक्रमण है। अब इन मुद्दों के लिए क्या कोई दिमाग में खाका तैयार है कि अगर विधायक साहब आएंगे या अधिकारियों से मिल बैठ करके बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं उठाने वाली बातें ज़रूर है और इस पर कहीं ना कहीं एक सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अतिक्रमण हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा जंजाल है, और अतिक्रमण में कौन लोग शामिल हैं वो भी मेरे ही भाई हैं।
मैं उन सबको एक अपील करूंगा, एक निवेदन करूंगा, कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई सी भी पार्टी, कोई सी भी राज्य सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके शहर का स्वरूप बिगड़े। वो हमेशा यही चीज़ चाहते हैं कि भाई हमारा शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो। तो इसके अंदर में मैं आम जनता से ही इस चीज़ के लिए निवेदन करूंगा कि भैया आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप नालों के ऊपर में अपनी व्यवस्थाओं को सही करें, नाले के ऊपर में आप कोई भी चीज़ को ऐसी ना रखें। आपकी कुर्सी है, आपकी टेबल है, आप आपकी जो सीमा है उस तक रहिए। अगर कोई भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई होती है तो उसके अंदर में फिर आप दोषारोपण देते हैं, वो चीज़ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उससे सुविधा भी असुविधा भी हमारे ही लोगों को है, आपको है, हमारे को है। आज आप और हमारा परिवार भी जब बाज़ार के अंदर निकलता है तो वो भी चौड़ी सड़क चाहता है। वो भी ये चाहता है कि भाई मेरे को एक तरीके से मैं चलूँ, भिड़ के ना चलूँ। आज हमारे बाज़ार की व्यवस्था इस तरीके की हो रही है, SBI बैंक के यहाँ पर लोग निकल नहीं सकते, देवी स्टोर चौराहे पे लोग निकल नहीं सकते। तो भाई क्यों? उसको हमें भी समझना पड़ेगा, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा, उसका रास्ता दोनों को मिलकर के निकालना पड़ेगा, ताकि जनता भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी जनता के लिए ही तो सारी सुविधाएं करने वाले हैं हम लोग, मैं भी उसी का अंग हूँ। तो वो चीज़ हम दोनों को ही, संगठनों को मिलकर के उसका पूरा रास्ता निकालना पड़ेगा। और मैं इस मुद्दे को लेकर के विधायक महोदय से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर में विशेष रूप से चिंता लेकर के और इसको दूर करें। तो बीके जी, आने वाले समय में ये उम्मीद या आशा आपसे की जा सकती है कि कहीं ना कहीं पब्लिक और ब्यूरोक्रेट्स इनके बीच एक सामंजस्य होगा और कहीं ना कहीं विधायक साहब से मिलकर के, और ये जो लोगों के मुद्दे हैं जो दिखने में हो सकता है छोटे हों मगर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, इनको सॉल्व करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एग्जैक्टली देखिए, अभी आदरणीय विधायक महोदय ने कोरोना में आपने देखा होगा पूरी जी जान लगा दी। आज उनकी 60 से ऊपर की उम्र है, उसके बावजूद भी उन्होंने आम जनता और ब्यूरोक्रेट्स, हमारे प्रशासन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास किया। इसकी पूरी जनता साक्षी है। और उन्होंने वो काम किया जो इतिहास के अंदर में याद रखने योग्य है, क्योंकि सबको एक दूसरे का डर था कि यार मैं इसके हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं वैसे नहीं करूंगा। लेकिन हमारी गंगापुर सेवा समिति और हमारे आम जनता, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया इस मामले में। और वहाँ पर कोरोना सेंटर में भी जाकर के एक एक व्यक्ति को अपने हाथों से गर्म खाना, शुद्ध ताज़ा खाना उनको पहुँचाया। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जयपुर से भी लोग बाग गंगापुर सिटी आए कि मैं गंगापुर सिटी सेंटर में ही रहना हमको ज़्यादा पसंद रहेगा, भैया हम जयपुर में नहीं रह सकते। तो आगे भी हमारी व्यवस्थाएं यही रहेगी कि जैसे जैसे हमने वार्ड में जा करके लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों के लिए हमने किट्स उपलब्ध करवाई, सरकार ने किट्स उपलब्ध करवाई, उनको जन जन तक पहुंचाया। इसी तरह से हमारे विधायक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग इस काम को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। चलिए विकेश जी, और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि युवाओं का नेतृत्व आप करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल और एक अच्छी चीज़ अब आपके द्वारा देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं जी जान से आप जुटेंगे। विधायक महोदय के बीच में, संस्थानों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने का काम ज़रूर होगा और गंगापुर की सूरत डेफिनेटली बदलेगी 14 अगस्त के बाद, क्योंकि अभी तो सरकार फंसी हुई है पेच में। अच्छा, क्या लग रहा है मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए? देखिए, वैसे तो ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं एक आम आदमी और एक साधारण आदमी ही बन के रहना चाहता हूँ। ये बड़े लेवल के और बड़े हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं उन्हीं का विषय है। और ये हमारे विधायक महोदय और हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे संगठन के जो हमारे संगठन के लोग जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और डेफिनेटली निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार राजस्थान की जनता के आशीर्वाद उनको मिला हुआ है और वो आशीर्वाद के अनुरूप ही वो वापस से अपना जनाधार कायम करेंगे। ओके, जाते जाते सिर्फ एक कमेंट्स, जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं और दूसरी बात कितना इम्पैक्ट है, कितना आप सराहते हैं इसको? मैं जी न्यूज़ पोर्टल को रेगुलर देखता हूँ। जी न्यूज़ पोर्टल से हमारी
गंगापुर सिटी की जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और इवन गंगापुर सिटी की नहीं, मैं कहूँगा जहाँ जो भाई इससे लगातार जुड़ते जा रहे हैं, इसकी पब्लिसिटी इस रूप में बढ़ रही है कि लोग उससे जुड़ना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, उनको एग्जैक्ट जो एक खबर होती है ना, नींव के पत्थर वाली खबर, वो उनको मिल रही है, और ताज़ा अपडेट्स के साथ में मिल रही है। उनको 2 दिन या 3 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। तो मेरी भी आपसे यही उम्मीद है, यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप गंगापुर सिटी की जो भी आवाज़ है उसको प्रशासन तक पहुंचाएं, उसको जो भी संगठन है उस तक पहुंचाएं, ताकि आपकी आवाज़, आपकी जो समस्या आप लोग जो उठा रहे हैं वो सही रूप में आए सामने और उसको सही दिशा ज्ञान मिल सके। धन्यवाद बीकेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे हमारे साथ बीकेश खंडेलवाल जी, जो अभी मनोनीत पार्षद हैं, और बड़े तरीके से आज हमने उनसे बात की। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे कहीं ना कहीं तीखे मुद्दों पर भी हम बीकेश जी से बात करते रहेंगे समय लेकर के उनसे। तो ये थे बीकेश खंडेलवाल जी। और अब कुछ मैसेज हमारे पास आए हैं। रिजवान पठान ने मुझसे पूछा है कि सर, अमृत योजना के तहत गंगापुर सिटी में डाली गई नई पाइपलाइन एवं टंकियों को कब चालू किया जा रहा है, इसकी कोई सूचना हो तो बताएं। 1 सप्ताह के अंदर पानी आने का पूरा वादा किया है, और 99% अमृत योजना वालों ने अपना काम कर दिया है, और शीघ्र ही 1 सप्ताह में पानी आ जाएगा। राजेश सेन जी ने भेजा है कि सर, नसिया कॉलोनी नियर सैनी कॉलोनी में लाइट बहुत प्रॉब्लम है सर, दोनों कॉलोनी में एक ही ट्रांसफार्मर है। सर देखिए, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत ही एक्सीएन साहब से मिलिए, कॉलोनी के लोग जा करके, और उनको एप्लीकेशन दीजिए। इस समय एडिशनल ट्रांसफार्मर रखे जा रहे हैं। बुजोटिया जी का ये कहना है कि अगर वोल्टेज वाली कोई प्रॉब्लम है या लाइट ट्रिपिंग की कोई प्रॉब्लम है तो एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। आप एक बार उनको ज़रूर बताएं, और अगर वो नहीं करते हैं सुनवाई तो फिर आप हमारे पास में ज़रूर सूचना दें। वार्ड नंबर 13 में पानी के बारे में क्या अभी, ये कल भी हमने आपको बता दिया था सर रवि जी, कि वार्ड नंबर 13 में जो पानी का मामला है ये हमने पहुंचा दिया है, और उम्मीद करते हैं वो बहुत जल्दी इसका समाधान ज़रूर करेंगे। एक लाइट हाउस गली का आया मैसेज, लाइट बंद है, मैं बोलता हूँ। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, लाटा हाउस गली में एक भी रोड लाइट नहीं जल रही है क्या? रोड लाइट का निरीक्षण करने वाला कर्मचारी नहीं है क्या? आकाश कुमार अग्रवाल जी। अभी हमारी लाइट वालों से बात हुई है, राजेश जी के जो काम करने वाले हैं, शायद आपकी लाइट आ गई होगी और तुरंत आप मैसेज करें हमें। अभी हमने बात की है, शायद लाइट आपकी जल चुकी होगी सारी गली की, आप देख के हमें मैसेज करें। तो बेफिक्र रहें, लगातार हम भी साथ नहीं छोड़ने वाले, और पीछा ज़रूर करेंगे हम कि कहाँ कुछ हो रहा है। कल किसी सज्जन ने मुझे भेजा था कि साहब, नालों के अलावा, इनके अलावा आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है क्या? सर, आम आदमी को इन मुद्दों की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। भारत और चीन के बॉर्डर पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए तो बैठी है केंद्र में सरकार और बड़े बड़े आला अधिकारी, लेकिन कम से कम हमें हमारी जो समस्याएं हैं, देखो छोटे छोटे जो बदलाव है ना कहीं वो ही बड़े परिवर्तन लेकर के आते हैं समाज में। तो उन छोटे बदलावों पर गौर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा और कहीं से कोई नहीं आई है मेरे पास में। ये लिखा है शौ प्रसाद जी ने, जी न्यूज़ पोर्टल को अलवर में भी देखा जा रहा है। थैंक यू सर। और आप लोग हैं तो आप ही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग इसी तरह देखते रहें, सराहते रहें, और हम भी आपकी हर समस्या को, हर मुद्दे को इसी तरह उठाते रहेंगे। कल संडे है, अपने घर पर टाइम व्यतीत कीजिए, और अब तो आने वाले हर संडे को आपको घर ही रहना है, क्योंकि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी कि सप्ताह में एक दिन पूर्ण लॉकडाउन रहेगा सवाई माधोपुर ज़िले में, तो उसका पालन तो आपको करना ही है। बाकी जो त्योहारों की खुशियाँ हैं उनको फीकी ना पड़ने दें। बस इतना है कि जो त्यौहार मनाने का तरीका है अब वो कहीं ना कहीं पदम जी बदल गया। लोग जिस उत्साह के साथ पहले मनाया करते थे वो बेरंग से हो गए अब त्यौहार, लेकिन ये समय गुजर जाएगा, और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, बाकी खुश रहें। और एक चीज़ का ध्यान रखें दर्शकों भाइयों, कोई भी क्राइम होता है, हमने आपसे पहले भी निवेदन किया था, कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत आप हमें उसकी जानकारी दें, जिससे आपको लोगों को उसका अपडेट मिलता रहे, और सूचना तुरंत आपको करनी चाहिए। हमें किसी अजय जी को कर दें, मुझे कर दें तुरंत, जिससे हमारे पत्रकार कौन है? आप ही हैं, हमारे रिपोर्टर आप हैं। आप हमें सूचना दीजिए, तुरंत हम आपकी सुनवाई करेंगे और ज़रूर पहुंचेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं जाते जाते आपको बताना चाह रहा हूँ। भोपाल में इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं शारौली के रहने वाले सुमरन सिंह जी।
उन्होंने आज मुझे मैसेज किया था और उन्होंने ये कहा था कि सर भोपाल में ही नहीं बल्कि हम राजस्थान के बहुत सारे लड़के हैं जो अलग अलग राज्यों में नौकरी करते हैं और वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जी न्यूज़ पोर्टल को ज़रूर देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक सुझाव और दिया था, पदम जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सुझाव था। उन्होंने ये कहा था कि भोपाल में यानी मध्य प्रदेश सरकार जो है हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को एक काढ़ा पिला रही है और वो काढ़ा कोरोना से लड़ने में बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है और इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो भी भेजी थी उसकी। वो काढ़ा आयुर्वेदिक है और मैं आपको बता दूं कि वो कोई अलग काढ़ा नहीं है, हमारे यहाँ भी गोजीवादी क्वाथ एक आता है आयुर्वेद में। अगर आप डेली उसका इस्तेमाल करें सुबह चाय की जगह तो बहुत शानदार रिजल्ट हैं उसके। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोरोना की दवाई है, मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना के प्रारंभिक लक्षणों से बचने का ये कारगर तरीका हो सकता है और आयुर्वेद पर भरोसा करना पड़ेगा सर, ये ध्यान रखिए। एलोपैथिक आपको पल दो पल का आराम तो दे सकती है, मगर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी जो चीज़ें हैं ये आपको लंबे टाइम तक आराम दे सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमरन जी। अच्छा, इस तरह के आइडिया जब कोई दर्शक हमें भेजते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग वाकई में कितने सजग हैं और इस तरह के आइडिया जब भेजते हैं। मुझे याद है सऊदी अरब से किसी ने हमें कचरा संग्रहण को लेकर के एक आइडिया भेजा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इस तरह के आइडिया भेजते रहिए और सुमरन जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जितने भी लोग जी न्यूज़ पोर्टल जहाँ भी देखते हैं, एक ने मुझे भेजा कि सर दिल्ली पर भी मैं जब स्टेशन से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ ज़्यादातर लोग जो थे वो आपकी लाइव देख रहे थे रात को। तो मैं उन सभी चाहे अनचाहे और जितने भी हमें पता नहीं है पर छुपे हुए सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर आप, कि आप लोग इतना हमको सराहते हैं और जी न्यूज़ पोर्टल की इतनी तारीफ़ करते हैं। और हम भी बिल्कुल आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए। कल वीकेंड है, कल फिर किसी नई हस्ती और चर्चित व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। बाकी सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।